अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे आप सब दोस्तों। आज हम बनाएंगे नमक पारे। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह ये नमक पारे आप घर में बनाएंगे तो आपसे बेकरी वाले नमक पारे भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया था, इसमें हमने 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया और ये है हमारे पास हाफ़ टी स्पून नमक। आप हस्ब ज़ायक़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद है आप इतना ही ले सकते हैं। और ये है हमारे पास 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल, ये शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इस ऑयल को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। इसी तरह से आपने इसको हाथ से मिक्स करना है। और इसके बाद ये है हमारे पास 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी हमने लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितना पानी बच जाए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने डो सख्त तैयार करना है, नरम डो से ये नहीं बनते। डो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह बनाना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसी दौरान अब हम इसमें और पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे की तरह। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा डो जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना सख्त डो हमने बना लिया और इसी तरह से हमने 5 मिनट इसको आटे की तरह गूंद लिया है। आपने भी इसी तरह से करना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने 1 गिलास पानी लिया था, हाफ गिलास पानी हमने इस्तेमाल किया और हाफ गिलास हमारा बच चुका है। तो अभी हम डो को पानी लगा देंगे ताकि इसमें खुश्की ना आ जाए और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह डो के हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। तो एक बात फिर मैं आपको बताते चलूँ कि आप डो देख सकते हैं कितना सख्त डो हमने बनाया है। इसी तरह से आपने भी बनाना है। तो 4 पेड़े हमने बना लिए। अब हम इसको एक रूलर की मदद से इसको लपेट लेंगे और इसको बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। इसी तरह से आपने भी करना है। ये देखें बिल्कुल ज़ोर के साथ इसको आपने पतला कर लेना है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाता हूँ। इसी तरह से एक छुरी आपने लेना है और इसको कट कर लेना है। बहुत ही आसानी से होता है। ये देखें यहाँ पे तो आपने सीधा काट लिया। अभी दूसरी तरफ जो आप काट लेंगे तो आपने इसको साइड से काट लेना है इसी तरह से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल नमक पारा का शेप इसने इख्तियार कर लिया। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और आपने इसको अलग अलग निकालना है ताकि आप जब इसको फ्राई करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। दूसरी तरफ हमने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको हमने लो फ्लेम पे गर्म किया है। आप देख सकते हैं इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। आप देख सकते हैं नमक पारे हमने शामिल कर दिया। अभी मैं आपको फ्लेम भी दिखाता हूँ कि आपने फ्लेम कितना रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। चाहे 10 मिनट ले ले 15 ले ले, लेकिन आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अगर लो फ्लेम पे आप नहीं पकाएंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी तो आ जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर इसने इख्तियार कर लिया। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसी तरह से। तो माशाल्लाह ये देखिए जितना टाइम गुजर जाता है ये अपना कलर लेके आता है। तो माशाल्लाह बिल्कुल नमक पारे हमारे तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए आवाज़ देखिए कितना क्रिस्पी है, ये देखिए कितना मज़ेदार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे हमजा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब भी मैं कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचे। इसके अलावा सीख कबाब रेसिपी के लिए, पलाव रेसिपी के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम। दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।